फीटल सर्कुलेशन से शुरुआत करते हैं। फीटल सर्कुलेशन जिसमें प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड जहाँ जुड़ा हुआ होता है और फीटस में यहाँ से एक वेन और दो आर्टरीज, अम्बिलिकल वेन एंड दो आर्टरीज जो कि अम्बिलिकल आर्टरीज जानी जाती हैं, ये निकलती हैं। अम्बिलिकल वेन जो है 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हुए फीटस के लिवर तक लेकर जाती है। अम्बिलिकल वेन यहाँ जाकर दो डिविजन्स में बाइफर्केट कर जाती है। 100% जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लिवर को मिलता है बच्चे के, फीटस के, और एक जो इसका बाइफर्केशन है वो डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू इंफीरियर वेना कावा, जो बच्चे की बाकी लोअर बॉडी और पूरी बॉडी से ब्लड कंटेन करती हुई आ रही है, वो डक्टस वेनोसस के थ्रू वेनोसस के थ्रू इंफीरियर वेना कावा में चला जाता है। इंफीरियर वेना कावा अगेन वही हार्ट के, बच्चे के हार्ट के राइट एट्रियम में जाकर खुलेगी। अब जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि राइट एट्रियम में बिफोर बर्थ एक फोरामेन होता है जिसको अपन फोरामेन ऑफ ओवेल भी कहते हैं, या फोसा ओवेलिस, जो कि बर्थ के बाद बंद हो जाता है। ये इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड राइट एट्रियम में और यहाँ से ऊपर अपर बॉडी का जो सुपीरियर वेना कावा लेकर आएगी, ये ब्लड जब राइट एट्रियम से फोरामेन ऑफ ओवेल के थ्रू सीधा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और लेफ्ट एट्रियम से उसकी बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से सेमीलूनर वॉल्व के थ्रू जब ये ब्लड अओर्टा में जाता है, अओर्टा से ये पूरी बॉडी में बच्चे की फीटल सर्कुलेशन, जिसको हम ये आर्टेरियल रिटर्न कहते हैं, ये अओर्टा से होता हुआ, अओर्टा पहले नीचे कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड होती है। कॉमन इलियक आर्टरी एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक आर्टरीज में, और एक्सटर्नल वाली भी फर्दर हो जाती है राइट एक्सटर्नल और लेफ्ट एक्सटर्नल आर्टरी, और इंटरनल आर्टरी भी लेफ्ट इंटरनल और राइट इंटरनल आर्टरी में। जो इंटरनल आर्टरीज होती हैं, ये दोनों इंटरनल आर्टरीज बच्चे में अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जाती हुई अम्बिलिकल आर्टरीज कहलाती हैं, जो कि बच्चे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या जो सप्लाई हुआ ब्लड है वो वापस मदर में लेकर जाती है। ये था इसका आर्टेरियल रिटर्न। फीटल सर्कुलेशन में एक रिटर्न और होता है जिसे वेनस रिटर्न भी कहते हैं, जिसमें ब्लड का फ्लो क्या होता है, जो डक्टस वेनोसस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो बच्चे से आ रहा था डीऑक्सीजनेटेड, ये मिक्स ब्लड जो राइट एट्रियम में जाता है, तो राइट एट्रियम में भी जो वॉल्व होती है, एवी वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, उसके थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और राइट वेंट्रिकल से सेम इसे सेमीलूनर वॉल्व मिलती है जो कि पल्मोनरी आर्टरी को लगी हुई अटैच होती है। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लंग्स में ब्लड को कैरी ले जाती है। यहाँ पर एक और बाईपास होता है जो कि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड को अओर्टा तक लेकर जाता है। इस बाईपास को हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसस। क्योंकि बर्थ के समय, बर्थ से पहले जो बच्चा है, बच्चे के लंग्स जो है वो फंक्शनेबल नहीं होते, उनको सिर्फ ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है। तो जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सिर्फ जो मदर से आता है वो लिवर में चला जाता है, बाकी बच्चे के पूरे शरीर में सिर्फ और सिर्फ फीटस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड आगे फर्दर कैरी नहीं कर पाती लंग्स के आगे, तो इसमें एक ये बाईपास होता है जिसे डक्टस आर्टरियोसस कहते हैं, जो कि अओर्टा में ब्लड को लेकर सेम वही पाथ से वापस अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू मदर में लौट जाता है। ये जो फीटल सर्कुलेशन में हमने डक्टस वेनोसस और डक्टस आर्टरियोसस के बारे में पढ़ा, ये दोनों बर्थ के बाद बाईपास बंद हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं लिगामेंट्स या फाइब्रिन कार्टिलेजिनस, ऐसे बोल सकते हैं अपन, लिगामेंट्स में, जो कि फिर सप्लाई को रोक देते हैं। क्योंकि बर्थ के बाद फिर जब पल्मोनरी आर्टरी लंग्स खुल जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड लंग्स में जाने लगता है और लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लेफ्ट एट्रियम में आने लगता है। दैट्स ऑल।